हम इस समय नारायण साकार हरि के मैनपुरी आश्रम पर मौजूद हैं, जहां पर मीडिया कर्मियों के साथ साथ पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। बाबा का ये जो आश्रम है, महल नुमा आश्रम है, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़े बड़ी नक्काशियाँ हैं, किस तरीके से विस्तृत इस पूरे आश्रम को चकाचौंध रूप से बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि मैनपुरी के इसी आश्रम में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा मौजूद हो सकता है, लेकिन उसकी मौजूदगी के बारे में सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। कंफर्म जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस हादसे के बाद पहली बार सूरजपाल कैमरे के सामने आया और कैमरे के सामने आकर के उसने जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति दुख व्यक्त किया और कहा कि हम उनके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं और लोगों को प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर इलाके की बात कर लिया जाए तो इलाके में आप देखिए कि किसी भी तरीके से कोई सेवादार यहाँ पे नहीं है, कोई अनुयायी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूदगी है वो मौजूदगी है अटकलों की कि सूरजपाल इस समय कहाँ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मीडिया के सामने जो पहली बार सूरजपाल आया वो मैनपुरी के इसी आश्रम से आया है, तो पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसएचओ के लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सूरजपाल के बारे में फिलहाल कोई जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर इस आश्रम की बात किया जाए तो आश्रम में देखिए जो यहाँ पर दीवारें हैं, यानी कि जो बाउंड्री वॉल है उसकी जो हाइट है वो कम से कम 30 फुट के आसपास है, यानी कि किले नुमा ये आश्रम बनाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जब हाथरस में हादसा हुआ तो सूरजपाल सबसे पहले इसी आश्रम में आया अपने गाड़ियों के काफिले के साथ, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अंदर गाड़ियां मौजूद नहीं हैं, सिर्फ एक गाड़ी मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी है, मीडिया की मौजूदगी है, लेकिन लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है कि बाबा है तो है कहाँ। और इस बीच हाथरस हादसे की जांच के लिए पहुंची न्यायिक आयोग की टीम भी हाथरस में है। काफी देर तक पुलिस लाइन में अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें डीएम और एसपी भी शामिल थे और टीम ने हादसे को लेकर जानकारी मांगी है। इस वक्त हम हाथरस पुलिस लाइन के अंदर मौजूद हैं और हाथरस में जो 2 तारीख को घटना हुई जिसमें 121 लोगों की मौत हुई, उस मामले पर जांच के लिए प्रदेश सरकार ने जुडिशियल कमीशन का गठन किया था और उसे जो है जांच करने के लिए आदेश दिया था, जिसके बाद अब वो जुडिशियल कमीशन जो है वो पुलिस लाइन के अंदर पहुंच चुका है। आप देखें कि यहाँ पर जो आपको पुलिस का बंदोबस्त भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दरअसल तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं जिसमें डीएम, एसपी और एडीएम, एसडीएम और इसके साथ एडिशनल एसपी और तमाम जो इस पूरी जांच से जुड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त पुलिस लाइन के अंदर इस पीली बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं और यहां पर जो है जुडिशियल कमीशन की जो पूरी सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक एक अधिकारी के जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है। जांच कमीशन ने जो है अब जांच का जिम्मा संभाल लिया है और हाथरस की पुलिस लाइन के अंदर पहुंच चुका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त पुलिस लाइन के अंदर मौजूद हैं और यहां पर जुडिशियल कमीशन पहुंच गया है और तमाम जो अधिकारी हैं जुड़े हुए वो उनसे जो है पूछताछ कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। दरअसल 121 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद सरकार ने जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी सेट की थी और गठन भी कर दिया था, जिसके बाद आज जुडिशियल कमीशन हाथरस पहुंचा और सबसे पहले वो पुलिस लाइन पहुंचकर तमाम अधिकारियों के बयान दर्ज कर रहा है। अब इस पूरे मामले की जो जांच है जुडिशियल कमीशन के साथ साथ एसआईटी भी कर रही है और अब तक एसआईटी ने करीब 90 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बहरहाल भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का कानपुर में भी आश्रम है। इंडिया टीवी के संवाददाता रुचि कुमार पहुंची और वहां का जायजा भी लिया। गांव में बाबा का ये आलीशान आश्रम है। अंदर जब आप आएंगे तो सड़क ठीक नहीं है, लेकिन अंदर आके आपको ये भव्य आश्रम दिखाई देता है। सोने के कलर का द्वार बना है, ऊपर गुंबद बने हैं वो भी गोल्डन कलर के हैं और ये बड़ा आश्रम, इसके चारों तरफ इस तरह से खेती बाड़ी होती है और ये अंदर ये भोले बाबा के लिए पूरा इलाका बनाया गया है। अंदर उनके लिए कमरे भी बने हैं, सामने लॉन है, बहुत बड़ी आपको एक बड़ा सा बरामदा यहाँ सामने दिखाई दे रहा है और इसके चारों तरफ जो आश्रम है लोहे के तार लगाए गए हैं, यानी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बहुत साफ सुथरा ये आश्रम रखा जाता है। जो भोले बाबा के अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो आके यहाँ पर सेवा करते हैं। कमिटीज बनाई जाती हैं इस पूरे आश्रम की देखरेख के लिए। पूरी छत आपको ऊपर दिखाई देगी, सामने भी एक छत दिखाई देगी। बड़ा आश्रम है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भोले बाबा कभी नहीं आए थे
और जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको इंतजार था कि भोले बाबा यहाँ आएंगे और सत्संग होगा। तो उनके इंतजार में यहाँ सत्संग होता था, बाहर उनके स्वागत की तैयारी रोज की जाती थी, रोज रंगोली होती थी। आज भी हमको वो रंगोली वहाँ दिखाई दे रही है। और बहरहाल जो भक्त लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो भोले बाबा हैं वो भगवान के अवतार हैं, और जो कुछ भी हाथरस में हुआ उसमें किसी की साजिश है और इसकी जांच की जानी चाहिए।